हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जर्नल गैस इक्वेशन, डेरिवेशन करेंगे। जर्नल गैस इक्वेशन कैसे आई है, तो शुरू करते हैं। जर्नल गैस इक्वेशन को ड्राइव करते टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए, हम क्या मान के चलते हैं कि तीन वेरिएबल जो कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर साइमल्टेनियसली गैस के लिए चेंज हो रहे हैं। हमने परफेक्ट गैस के नियम पढ़े थे, लॉस पढ़े थे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि प्रेशर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आया था, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, प्रोवाइडेड क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आया था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड प्रेशर कांस्टेंट। ये हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोस में। तो दो लॉ के अकॉर्डिंग, दोनों लॉ का हमने कंबाइन किया तो क्या आ जाएगा, दोनों लॉ के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो क्या आ जाएगा, कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि ये आ जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली यानी कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द टी डिवाइडेड बाय पी। ये आ जाएगा रिलेशन। फिर पी को यहाँ लेके जाएंगे तो पी भी प्रोपोर्शनल है टी के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, मान लिया कि सी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और सी की वैल्यू डिपेंड करेगी मास के ऊपर या गैस की प्रॉपर्टीज के ऊपर, यानी कि मास का, गैस का मास और प्रॉपर्टी क्या है गैस की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सी की वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर मान लो वी, स्मॉल वी मान लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस, यूनिट मास ऑफ गैस की वॉल्यूम को स्मॉल वी मान लिया हमने। फिर उसके बाद जो कांस्टेंट ऑफ सी है उसको रिप्रेजेंट किया हमने कांस्टेंट आर से, यानी कि एक दूसरा कांस्टेंट आर से रिप्रेजेंट किया, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, या सिंपली गैस कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो क्या जो जर्नल गैस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू आर टी। क्या बोलता है, दोबारा से सुन लो। जब v को, स्मॉल v को वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस की वॉल्यूम v मान लिया, स्मॉल v, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये जो हटाया है, तो c को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, इसको रिप्लेस कर दिया r से, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट या सिंपली गैस कांस्टेंट। तो क्या हुआ, गैस इक्वेशन जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी। जर्नली हम क्या करेंगे, इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन है, ये आ जाएगी पी वी इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो कई सारी प्रोसेस के लिए क्या आ जाएगा, पी वन वी वन डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू डिवाइड बाई टी टू। ये क्या आ जाएगा, शोन, यानी कि अलग जितनी प्रोसेस है उनके लिए ये कांस्टेंट रहेगा। फिर हमने मान लिया कि एम मास, यानी कि एम मास मान लिया हमने गैस का, यानी कि एम के जी मास है किसी भी गैस का। फिर उसके बाद जो इक्वेशन जो लिखा जाएगा क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। कैसे, जो v है वो क्या है, एम वी के इक्वल है, स्मॉल v कैपिटल v है वो स्मॉल एम वी के इक्वल है। तो फिर यहाँ पे पुट करेंगे हम इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, वी की वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल वी डिवाइडेड बाय एम, ये आ जाएगा। देखो दोबारा से देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने क्या किया, एम वी इज इक्वल टू वी है, ठीक है, गिवन मास के लिए हमने किया है वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम वी आ जाएगी। तो जो स्मॉल वी है वो क्या आ जाएगा,
कैपिटल V डिवाइडेड बाय M। तो यहाँ पे पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में PV इज इक्वल टू MRT, ये आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन जो आया है PV इज इक्वल टू MRT, तो ये इक्वेशन है एक आर्बिट्री अमाउंट ऑफ गैस के लिए वैलिड रहता है और परफेक्ट गैस के लिए ही वैलिड होगा। यानी कि परफेक्ट एक अमाउंट जो पर्टिकुलरली अमाउंट के लिए वैलिड रहेगा और परफेक्ट गैस के लिए ही वैलिड रहेगा। और जो कांस्टेंट ऑफ आर जो कि गैस कांस्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है, उसकी यूनिट क्या रहेंगी? सिंपली देखो, यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर क्या है? पीवी डिवाइडेड बाय एमटी। ठीक है। अब देखो एसआई सिस्टम में अगर यूनिट निकाल रहे हैं तो पी क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यानी कि जो न्यूटन ये फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। पी जो होता है न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। फिर वॉल्यूम को मीटर क्यूब, एसआई सिस्टम में कर रहे हैं। मास को हमने लिया है केजी और टेम्परेचर लिया केल्विन में। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 1 मीटर रहेगा यानी कि न्यूटन मीटर ऊपर रहेगा, केजी केल्विन यहाँ पे रहेगा। जो न्यूटन मीटर को हम लिख सकते हैं जूल या केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। तो इस तरीके से जो आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी जूल केजी पर केजी केल्विन। जो आर की जो एसआई सिस्टम में यूनिट जो है, जो वैल्यू आर की एटमॉस्फेरिक एयर के लिए जो वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी? 287 जूल पर केजी केल्विन। यानी कि आर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक एयर के लिए जो रहेगी 287 जूल पर केजी केल्विन या 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये था डिस्कशन। आई थिंक आज आपको हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।